क्या मिल गया उसके अंदर? दाना मिला। कुछ गिरावट आई ना, फिर टूटा, फिर ले गए, फिर गिरावट आई, फिर टूटा, फिर गिरावट आई, और माना कुंडल टूटते टूटते जुड़वाते जुड़वाते आपका सोना कैसा बन गया? बिल्कुल आधा हो गया। तो माना जब आपके अंदर सत्युग में जो प्योरिटी थी, जो पवित्रता थी, वो जन्म लेते लेते, कुंडल का टूटना माना जन्म लेना, फिर टूटना माना फिर जन्म लेना, फिर टूटना माना फिर जन्म लेना। आप जन्म लेते लेते चले आए, आपके अंदर जो प्योरिटी थी, आपके अंदर जो शांति थी, वो जन्म लेते लेते क्या होती आई? कम होती आई। और द्वापर में आते आते आपके अंदर शांति बिल्कुल चली गई। अब मन को क्या चाहिए थी? शांति। तो शांति के लिए परमात्मा तो मिला नहीं, कौन मिले? सत्युग के वही देवी देवता, एक उनकी मूर्तियां बनी चली आई। तो तुमको उन मूर्तियों से क्या मिली? कुछ शांति मिली मूर्तियों से। जब मंदिर में आप जाते हो तो क्या मिलती है आपको? उनके सामने कुछ शांति मिलती है। तो ये आपने द्वापर में उन मूर्तियों की क्या करना शुरू कर दिया? पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपने किसे भूल गए? आप अपने आप को क्या हो गए? भूल गए। कैसे? कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, एक बकरियों को पालने वाला था। वो बहुत सारी बकरियां पालता था, और उसी बकरियों के झुंड में एक शेर का बच्चा ले आया, और उसी झुंड में उसने छोड़ दिया। छोटा सा बच्चा बकरियों में रहने लगा, तो वो रंग का संग, उसको संग का क्या लग गया? वो संस्कार भी उसी के अंदर आ गए, बकरियों वाले शेर के अंदर। माना शेर भी में आने लगा, और जो खाती थी बकरियां वो खाने लगा, उसको भी खाने लगा, और नहाना भी साथ साथ नहाता था भी नदी में। कहने का मतलब रंग का क्या लग गया? संग का क्या लग गया? रंग लग गया। धीरे एक दिन जब वो बड़ा हो गया, तो बकरियां वाला एक दिन चुंगाते चुंगाते जंगल के किनारे पहुंचा। मैं कोई बात पूछने जा रहा हूँ, बताओ, बताना भाई लोग, बताना। जब वो चुंगाते चुंगाते जब वो जंगल के किनारे पहुंचा, तो जंगल में एक शेर रहता था। उस जंगल वाले शेर ने जब देखा बकरियों के झुंड में चुंगते हुए एक शेर को, तो उसने कहा, वो दंग रह गया कि ये शेर मेरा परिवार है, ये घूम किस में रहा है? ये इसका तो भोजन है, और ये उसमें ही घूम रहा है। लगता है इसको कुछ पता नहीं है। तो वो जंगल वाले शेर ने उसको बड़ी युक्ति से बुलाया, और वो एक बहते हुए पानी के किनारे ले गया, दरिया के किनारे, और उसने कहा कि देख, इसमें तू अपना चेहरा देख, पानी में तू क्या है, तू क्या है, तू क्या है? कि अरे ये चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। है चेहरा मेरे जैसा? हाँ। उस जंगल वाले शेर ने दहाड़ मारी तो बकरियां घर भागी। उसने कहा, इतनी आवाज तुम्हारे अंदर कैसे निकली? अरे कि ये आवाज तो तेरे अंदर भी है, लेकिन तू इस आवाज को तू खो बैठा है। कहानी को वैसे समझना, तू इस आवाज को खो बैठा है। योग वशिष्ठ रामायण में कहा गया है कि अभ्यास योग युक्ते, योग वशिष्ठ रामायण में लिखी गई है, उसमें है अभ्यास योग युक्ते। कि माना अब योग ही एक ऐसा अभ्यास है कि तू केवल एक अभ्यास कर। तू क्या कर? अभ्यास कर। अभ्यास से ही तू इसको पार कर सकता है, उससे बड़ी कोई और युक्ति नहीं है। तू केवल अभ्यास कर। तो उस शेर ने बकरियों वाले शेर को अभ्यास कराया, और अभ्यास कराने से उसके अंदर क्या आई? आवाज लौटते हुए। उसने कहा, अब दहाड़ना। तो वो दहाड़ा तो बकरियां और भागी। उसने कहा, ये तो मेरी आवाज बदल गया। वो अपने आप उसने जंगल वाले शेर ने जंप मारी, और उस बकरियां वाले के मुंह में एक बकरी को दे दिया। उसको आनंद आ गया। वो घास फूस खाना भूल गया, और वो निन्याना भी भूल गया। उसको अपना सब याद आ गया। ये माताओं, मैंने तुम्हें